नाउ हृदय आस्क, सो कैन पीपल नाउ कम टू द फाइनल स्टेज ऑफ पोलिंग? क्या अब उस फाइनल स्टेज आ गई है पोलिंग की? क्योंकि हम सब देख लिया, क्या फाइनल स्टेज आ गई है? टीचर कहती है या द फाइनल स्टेज ऑफ एन इलेक्शन इज़ द डे व्हेन द वोटर कास्ट देयर वोट्स। फाइनल स्टेज इलेक्शन की तब होती है जब वोटर्स जो है वोट डालने जाते हैं, एंड दैट इज़ द इलेक्शन डे। उस दिन को क्या कहा जाता है? इलेक्शन का डे, यानी कि इलेक्शन दिन कहा जाता है जिस दिन वोटिंग डालने जाते हैं। द वोटर हुज नेम इज़ ऑन द वोटर लिस्ट कैन गो टू द नियर बाय पोलिंग बूथ। जिन वोटर्स का नाम वोटिंग लिस्ट में होता है वो अपने नज़दीकी पोलिंग बूथ में जाकर, जो भी उनको अलॉट होते हैं पोलिंग बूथ, उस पोलिंग बूथ पे जाकर वोट डाल सकते हैं। वंस द वोटर गोज इनसाइड द बूथ, द इलेक्शन ऑफिसर आइडेंटिफाई हिम हर, पुट ए मार्क ऑन हिज हर फिंगर एंड अलाउ हिम हर टू कास्ट अ वोट। जब वो पोलिंग बूथ में जाते हैं तो एक इलेक्शन ऑफिसर होते हैं जो उनकी आइडेंटिटी को चेक करते हैं। उसके बाद उनकी फिंगर पे एक मार्क लगाया जाता है ताकि वो दोबारा वोटिंग ना कर सके, और उसके बाद उनको वोट डालने के लिए अलाउ कर दिया जाता है। नाउ ध्रुव आस्क, डू यू नो दैट अर्लियर वोटर यूज्ड टू इंडिकेट who they wanted to vote for by stamping the ballot paper? ध्रुव कहता है कि पहले टाइम में, कुछ सालों पहले, आपको किसको वोट डालना है उसके लिए बैलेट पेपर पे आपको स्टैंपिंग करनी होती थी उस पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट के नाम के आगे। देन द पार्टी सेड व्हाट इज़ अ बैलेट पेपर? बैलेट पेपर क्या होता है? टीचर कहती है अ बैलेट पेपर इज़ अ शीट ऑफ पेपर ऑन विच the name of the contesting candidate along with their party names and symbol are listed। यही बैलेट पेपर आप इसी पेज के साइड में सबसे ऊपर पिक्चर में देख रहे हैं, है ना। इस बैलेट पेपर में क्या होता है, इसमें सभी कैंडिडेट के नाम, साथ ही साथ उनकी पार्टी के नाम और उनके सिंबल होते हैं, ठीक है। सिंबल लिखे होते हैं, जिस पॉलिटिकल पार्टी है, जिस मेंबर को आपको चुनना है, आपको उसके आगे स्टैम्प लगा के इस बैलेट पेपर को फोल्ड करके बैलेट बॉक्स में डालना होता था। अब हृदय कहता है व्हाट हैपन नाउ डेज, कि अब क्या होता है? टीचर कहते हैं नाउ डेज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो कि आप इसी पेज पे पिक्चर देख रहे हैं, EVM का इस्तेमाल होता है। द मशीन शोज द नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड पार्टी सिंबल। इस मशीन में सभी कैंडिडेट के नाम और पार्टी सिंबल होते हैं। ऑल द वोटर हैव टू प्रेस द बटन अगेंस्ट द नेम ऑफ द कैंडिडेट। जिस कैंडिडेट को वोट डालना है उस कैंडिडेट के नाम के आगे का बटन प्रेस करना होता है, तो वो आपका वोट डल जाता है। वंस द पोलिंग इज़ ओवर, जब पोलिंग हो जाती है, वोटिंग हो गई, ऑल द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आर सील्ड एंड टेकन टू अ सिक्योर्ड प्लेस। जब पोलिंग हो जाने के बाद सभी वोटिंग मशीन जो होती है उसको सील कर दिया जाता है और एक सेफ जगह पर ले जाया जाता है। आफ्टर फ्यू डेज ऑन द प्री डिसाइडेड डेट ऑल द EVM फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर ओपन एंड वोट्स सिक्योर्ड बाय ईच कैंडिडेट आर काउंटेड। पहले से एक दिन फिक्स होता है कि इस दिन काउंटिंग होगी, उसी दिन सभी EVM को खोला जाता है और उसमें हर कैंडिडेट को कितने वोट मिले ये गिना जाता है। द कैंडिडेट हु सिक्योर द हाइएस्ट नंबर ऑफ वोट फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूएंसी इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो जीता हुआ मान लिया जाता है। विद इन अ फ्यू आवर्स ऑफ काउंटिंग ऑल द रिजल्ट्स आर डिक्लेयर एंड इट बिकम क्लियर एज टू हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट। सभी काउंटिंग होने के बाद फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है और ये बताया जाता है कि कौन अब सरकार, क्लियर हो जाता है कि कौन सरकार बनाएगा। नाउ हृदय से डज दिस मीन दैट द पार्टी दैट विन मेजॉरिटी सीट इन द इलेक्शन फॉर्म द गवर्नमेंट। हृदय कहता है इसका मतलब तो ये हुआ कि जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा सीट मिलती है वही सरकार बनाता है। इलेक्शन में जिस सबसे ज़्यादा सीट मिलती है वही सरकार बनाता है। टीचर सेड येस Teacher said yes, in a multi-party system like India, sometimes the general election may give rise to a situation where no single party seems to operate the majority required to form a government. टीचर कहती है हाँ, जिस पॉलिटिकल पार्टी के सबसे ज़्यादा सीट्स होती हैं वो जीता हुआ माना जाता है, लेकिन क्योंकि इंडिया में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी होती है तो कई बार ऐसा होता है कि किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी की सीट्स नहीं मिल पाती। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, बट व्हेन दिस हैपन्स सम पार्टीज में गेट टुगेदर एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। अगर ऐसा होता है तो कुछ पार्टीज़ मिलकर जो है सरकार बनाती हैं। द अदर्स फंक्शन एज अपोजिशन पार्टी इन पार्लियामेंट। कुछ पार्टीज़ मिलकर सरकार बनाती है जिसे कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं, और बाकी जो पार्टीज़ होती हैं वो अपोजिशन का काम करती हैं। फॉर्मेशन ऑफ सच टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज़ नोन एज कोलिशन गवर्नमेंट एज इट इज़ फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टीज़। क्योंकि ये पार्टी से कॉम्बिनेशन से बनती है इसलिए से कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। अलग अलग पार्टी से मिलकर बनती है इसलिए से कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। दस इन द रियल लाइफ सिचुएशन द पॉलिटिकल लीडर्स आर रिवॉर्डेड फॉर सर्विंग द पीपल एंड punished for not doing so।
हु डिसाइड दिस रिवॉर्ड और पनिशमेंट? द सिंपल आंसर इज़ द पीपल। क्या होता है, पॉलिटिकल लीडर्स को जो है अच्छा काम करने के लिए उनको शाबाशी मिलती है, और अगर वो काम ठीक से नहीं करते उनको पनिशमेंट मिलती है। अब इनको पनिशमेंट कौन देगा? इन लीडर्स को, कैंडिडेट्स को हम लोग देंगे, हम आदमी, हम आम जनता इनको पनिशमेंट देगी, क्योंकि जब अगले इलेक्शन होंगे हम इनको वोट नहीं डालेंगे। दिस इज़ वॉट इलेक्टोरल competition does. Regular electoral competition provide incentive to political parties and leaders. They knew that if they raise issue that people want to be raised, their popularity and chances of victory will increase in the next election. But if they fail to satisfy the voter with their work, they will not be able to win again. Political leaders को ही पता होता है, political parties को, कि अगर वो जनता के हित में काम करेंगे तो उनका फ़ायदा होगा, वो उनका जो पॉपुलैरिटी है और अगले इलेक्शन में जीतने के चांसेस वो बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर वो अपने वोटर्स को सेटिस्फाई करने में नाकामयाब रहे और ठीक से काम नहीं करेंगे तो अगले इलेक्शन में वो कभी भी नहीं जीत पाएंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि इलेक्शन का पूरा प्रोसीजर क्या होता है। चैप्टर फिनिश हो गया है। इन न्यू टर्म्स को, इम्पॉर्टेंट टर्म्स को आपने अपनी नोटबुक में लिखना है, और कल के लिए आपको, कल वेडनेसडे है, कल टेस्ट डे है, तो कल आप सभी चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी का लर्न करेंगे। कल हम उसका रिवीजन देंगे।